जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास के लिए वो सैंपल पेपर करने वाले हैं जो कि आर्मी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। वो सारे सैंपल पेपर मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। ये उसका पहला सैंपल पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए उन प्रश्नों को करते हैं और जो बच्चे वो सैंपल पेपर लगा चुके हैं या आंसर की तलाश में हैं वो इसे देखकर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन जो है आपका जनरल नॉलेज का रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, ऑन 18 मई 1974 इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेसफुली इन राजस्थान डैश। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के डैश में अपने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। मूवीज भी आ चुकी है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा पोखरण का। ठीक है, पोखरण का जो परमाणु परीक्षण हुआ था वह आपको 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, जिसको कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो स्माइलिंग बुद्धा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। और इससे पहले मैंने सीसीई ऑनलाइन मॉक टेस्ट इसकी वीडियो दी थी, तो इसका पीडीएफ आ चुका है। जिन बच्चों ने फीस पे किया था 101 रुपीज, वो अपना पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका दिया गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में। तो देखिए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी आर अंबेडकर। ये क्या थे, ये आपके चेयरमैन थे, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, उत्तर क्या हो गया, सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका दिया गया है, कुचिपुड़ी डांस फ्रॉम बिलोंग्स टू विच स्टेट। कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी किससे होगा बताइए, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर्थ आपका दिया गया है, विच कंट्री गॉट लिबरेटेड इन 1971 विथ इंडियाज हेल्प। 1971 में भारत की मदद से कौन सा देश आजाद हुआ। देखिए, पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था और यह युद्ध आपको 16 दिसंबर 1971 को खत्म हुआ। कब खत्म हुआ, 16 दिसंबर 1971 को खत्म हुआ। तो उस समय जो है आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हुआ और यह आजाद हुआ पाकिस्तान से। ठीक है, तो फोर का उत्तर क्या हो जाएगा, फोर का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका दिया गया है, भांगड़ा। भांगड़ा डांस फॉर्म बिलोंग्स टू विच स्टेट। भांगड़ा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। इन चार ऑप्शन में से आपको देखते ही उत्तर लगाना चाहिए। क्या हो जाएगा, पंजाब इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका उत्तर हो गया। क्लियर है ना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, साल्ट मार्च वाज ऑल्सो कॉल्ड द डैश मार्च इन 1930। नमक मार्च जो कि 1930 में हुआ था, इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए 12 मार्च को जो है, 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था साबरमती से, और फिर आपको 6 अप्रैल 1930 को ये अंत हो गया। कहां पर, दांडी में। ठीक है, और उसके बाद इसको साल्ट मार्च के साथ साथ दांडी मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पराक्रम दिवस। निम्नलिखित में से किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस जो है वह आपको 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 23 जनवरी यहां पर बी में दिया गया है, इसलिए 7 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, समझदार हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आठवां दिया गया है, छठ पूजा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। छठ पूजा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो छठ पूजा जो है यह आपका बिहार से संबंधित है।
तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपको दिया गया है, गोरुमरा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोरुमरा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो जलपाईगुड़ी कहाँ है? तो वो आपके वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। 9 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10th क्या दिया गया है? विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा इंडिया हो जाएगा। तो 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11वां आपका दिया गया है, आर्टिकल 21A इज गिवन अस द डैश। अनुच्छेद 21A से हमें क्या मिलता है? तो शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, इसको जो है 21A में रखा गया है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए क्या दिया गया है। 12, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 155 में वर्णित है। तो राष्ट्रपति आपके द प्रेसिडेंट ए में दिया गया है। तो 12 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह नैनीताल में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपका दिया गया है, विच कंट्री होस्टेड द FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो यह किया गया था इंडिया के द्वारा। कब से कब तक हुआ था? 13 से 29 जनवरी के बीच हुआ था। ठीक है, 2023 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिया। 14 के ए में दिया गया है, तो 14 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जो कि आखिरी प्रश्न है जीके का, क्या दिया गया है? मीराबाई चानू इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। मीराबाई चानू जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू जो है वह आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। कब? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, तो देखिए कहां दिया गया है? वेट लिफ्टिंग, ये आपके बी में दिया गया है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का बी उत्तर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर हमें व्हाट्सएप कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब पार्ट 2 रीजनिंग है ना, बहुत ही अच्छा है। क्या दिया गया है? रैंक ऑफ महिमा फ्रॉम द टॉप इज 26 एंड 59th फ्रॉम द बॉटम इन अ मेरिट लिस्ट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द लिस्ट। देखिए कहा जा रहा है कि एक मेरिट लिस्ट है और उस मेरिट लिस्ट में से टॉप से 26 और नीचे से 59, ठीक है, महिमा का स्थान आता है। तो देखिए महिमा यहां पर दो बार आ गई ना, ऊपर से भी नीचे से भी, तो एक बार घटा देना है। ये लीजिए 26 प्लस 59 माइनस 1, तो टोटल विद्यार्थी निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक घटा लीजिए 26 प्लस 58, क्या हो जाएगा? ये आपका 84 निकल कर चला आएगा। कुल 84 विद्यार्थी थे, जो कि डी में दिया गया है। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्लियर ना कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ें। सेकंड आपको दिया गया है, विच ऑप्शन विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है कि इसमें देखिए सेम पैटर्न को कौन फॉलो करेगा और क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। ठीक है, यहां आपको ए दिया गया है, ए के लिए 100, तो ये क्या है? 10 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है डी, डी और ये क्या है? 81, ये क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? बी सी डी प्लस 3 का डिफरेंस। अब देखिए प्लस 3 में क्या आएगा? डी ई एफ जी आ गया, फिर प्लस 3 कीजिए एच आई जे आ गया, फिर प्लस 3 कीजिए के एल एम आ गया। ठीक है,
ये क्लियर, इधर से m आ गया। ठीक इसी प्रकार यहां पर क्या है 81, अब क्या है अगला 64 जो कि 8 का स्क्वायर है। फिर ये क्या है 49 जो कि 7 का स्क्वायर है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर आपका 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो अगला टर्म क्या बनेगा m36, और m36 यहां पर b में दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर आपका b हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा दिया गया है फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ अल्फाबेट गिवन इन द ऑप्शन टू मेक द सीरीज लॉजिकली कंप्लीटेड। देखिए इसको पूरा करना है ना, बहुत ही आसान है। a+1 b+1 c+1 d+1 e। ठीक है, अब इधर देखिए जेड वाई, यहां पर क्या है ये आपका -1। ठीक है, ये आपका -1, तो x से पहले w हो जाएगा और w से पहले b हो जाएगा -1, तो WD यहां पर आ गया। कहां दिया गया है a में, थर्ड का उत्तर a हो जाएगा। इन श्रृंखला वाले प्रश्न को ऐसे फिलफुल करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। देखिए यहां पर क्या दिया गया है 16, 16 के बाद ये 14, ये 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 10 हो जाएगा। इधर से देखिए 15, इधर से क्या हो जाएगा 13। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 13 निकल कर चला आएगा। कहां दिया गया है सी में, 4 का उत्तर सी हो गया। देखिए 2 का डिफरेंस यहां भी था, 2 का डिफरेंस यहां भी था। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे बढ़े अब देखिए पांचवा आपको क्या दिया गया है, पांचवा दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा यहाँ भी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, के 3, 3k और 8i दिया गया है। तो यदि हम 3 से 8 जाते हैं तो +5। ठीक है, 8 से 13 +5, उसके बाद फिर 13 से 18 +5, नेक्स्ट क्या जाएगा +5, 18 + 5 क्या जाएगा 23। ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा के से आई, तो ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, आई से जी -2, जी से ई -2, और ई से -2 पे क्या आएगा सी आएगा। उत्तर क्या हो गया 23C। 23C कहाँ दिया गया है बी में, तो 5 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आपका जो है मैथमेटिक्स का पार्ट कर लेते हैं, फिर आपका साइंस करेंगे। तो मैथमेटिक्स में आपको दिया गया है कि हमें इसको रोमन में लिखना है 205 को। तो देखिए 100 के लिए क्या होता है, सी जो होता है वो 100 के लिए होता है, तो C+C+B, तो सी भी। ठीक है, 100 + 100 + 5, समझ गए, ये सी इसके लिए, ये सी इसके लिए, ये भी इसके लिए, तो सी भी आएगा। तो सी भी आपके बी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका सेकेंड दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज द स्मॉलेस्ट। देखिए इनमें से सबसे छोटा कह रहा ना, यदि हम 13 को 5 से भाग देते हैं तो हमें 2.6 मिलेगा। यदि 13 को 7 से भाग देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.85 मिलेगा। ठीक है, यदि 13 को 10 से भाग दें तो हमें क्या मिलेगा 1.3 मिल जाएगा, और यदि हम 13 को 9 से भाग दें तो अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा 1.44। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा निकला, इनमें से सबसे छोटा सी वाला 13/10। उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर तीसरा दिया गया है HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक जानते हो ना, कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे छोटा और सबसे बड़ा ले लो। तो 16 सबसे छोटा है और 72 सबसे बड़ा है, कितने बार में भाग दे दोगे, तो 4 बार में। कितना आएगा 16 छक्का 64, कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर इसको डाल दो, 8 त्रिक 24, कट गए, अर्थात आपका HCF क्या हो जाएगा 8 निकल के चला आएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला आपको दिया गया है नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्यूमुलेटिव फॉर एडिशन, प्राकृतिक संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय नहीं है, तो यह गलत है, यह क्रम विनिमय होता है। यदि a + b = b + a हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
सेकंड आपको दिया गया है होल नंबर आर कम्युलेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, पूर्ण संख्याएं जो है वैकलन के लिए क्रमविन्मय होती हैं, तो यह गलत है, क्रमविन्मय नहीं होती हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है इंटीजर आर नॉट कम्युलेटिव फॉर एडिशन, इंटीजर होती है कम्युलेटिव, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है रेशनल नंबर आर नॉट कम्युलेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, तो यह बिल्कुल सत्य है, रेशनल नंबर जो है ना ही एडिशन ना ही सब्ट्रैक्शन किसी के लिए भी कम्युलेटिव नहीं होता है, ठीक है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के सच दैट 5 डिजिट नंबर 918k3 इज डिविजिबल बाय 9। देखिए सबसे आसान है प्रश्न, 918k3, इसमें भाग दे दो आप 9 से, एक बार में दो, 9 कट गया, अब ऊपर से एक आएगा, भाग लेगा नहीं ना, 0 दे दो, 8 आ गया, दो बार में लगाओ, 18 हो गया, ठीक है। फिर आपका के चलाएगा, भाग लगेगा नहीं, यहां दे दो 3। अब देखो क्या हो जाएगा, यदि आप सतनमा तिरसठ, ठीक है, सतनमा तिरसठ 63, तो यदि के स्थान पर 6 होता तो यह पूर्णतया भाग लग जाता है ना, इसलिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उत्तर क्या हो गया, 5 का उत्तर आपका डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका छठा प्रश्न दिया गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 12 एंड 44। कहता है 12 से 44 के बीच आने वाली वो संख्याएं जो 5 से विभाजित होती हैं उनका औसत बताना है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो और जो 12 से 44 के बीच आती है उसको लिख डालो। तो 5 तिहाई 15, ठीक है, उसके बाद आपका 20, 25, 30, 35, 40, ये सभी 12 से 44 के बीच हैं, और इन सब का सम कर दो, 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका 165 बाय 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 27.5। 27.5 आपके सी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर आपका सी हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका दिया गया है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन इट डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। कह रहा है कि एक संख्या है उसको पहले 15% बढ़ाया गया फिर 10% घटा लिया गया, तो कुल कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ। तो बहुत ही आसान है ना, कैसे निकलेगा, माने एक संख्या 100 है, यदि इसका 15% बढ़ाया गया पहले तो यह 115 हो जाएगा, फिर 115 का क्या किया गया, 10% घटा लिया गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया 11.5, इतना बचा। तो यहां पर बढ़ा कितना था, 15 बढ़ा था और 11.5 घटा, तो कितना बढ़ा कुल 3.5, ठीक है, इंक्रीज बाय 3.5%, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान था ये तो। चलिए आगे बढ़े। आठवां आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 7:11, 7/11 के बराबर कौन सा है, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है, सत्या, ओके, इसको 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 10, इसको 4 से काटो, 7 चौक 28 और ये 11, 4 बार में 4 से कटा तो 7/11 जो है आपका डी वाला है, तो 8 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 आपका दिया गया है a certain sum is divided between two person in the ratio 12:23 if their share difference by rupees 220 then what is the sum। एक निश्चित राशि को दो विभिन्न व्यक्तियों के बीच 12:23 के अनुपात में बांटा गया, यदि उनके हिस्से में 220 रुपए का अंतर है तो वह राशि कितना होगा। तो सबसे पहले अनुपातिक राशि x मान लो, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि बड़े वाले में से यदि छोटे वाले को हमने घटाया तो हमें 220 रुपए का अंतर मिला, तो ये आपका क्या होगा भैया, ये आपका 11x इक्वल्स टू 220, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 हो गया। तो ये देखिए 12 इंटू 20 प्लस 23 इंटू 20, यही तो हो जाएगा ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240, और ये देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 0 4 3 7, 700 निकल के चलाया, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना।
चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 10 दिया गया है, a 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड of 80 किलोमीटर पर आवर takes 18 सेकेंड टू क्रॉस द रेलवे प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द लेंथ इन मीटर ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म। कह रहा है कि 280 मीटर लंबी एक ट्रेन थी जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई रेलवे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार कर लेती है। तो उस रेलवे की लंबाई बतानी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सॉल्व कर दे, 2 स्टेप में सॉल्व कर दे। देखिए एक रेलगाड़ी जो है वह 18 सेकेंड लेती है, ठीक है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो 80 किलोमीटर है और ये सेकेंड में है, तो इसको मीटर बाय सेकेंड में चेंज करो तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो इससे ये कट गया, क्या हो गया 80 इंटू 5, 8 पंचे 40, 400 मीटर की दूरी जो है 18 सेकेंड में उस ट्रेन ने तय की। तो 400 मीटर में से यदि आप 280 मीटर ट्रेन की लंबाई घटा लेते हैं कुल लंबाई में से ट्रेन की लंबाई, तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल कर चली आएगी। कितना हो जाएगा 021, 120 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। था ना आसान, बहुत ही हल्का है। उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए। ये आपका समय था जिस समय में ट्रेन ने पास किया। ये ट्रेन की स्पीड थी जो कि किलोमीटर पर आवर में थी। इसको मीटर बाय सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इससे हमने इसको गुना कर दिया, फिर आपका कुल दूरी निकल के चला आया। ठीक है, समझ गए। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपको दिया गया है, A alone can complete a piece of work in 10 days. A and B together can complete the same work in 6 days. In how many days can B alone complete the work? A अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है, तो A के एक दिन की कैपेसिटी क्या हुई 1/10। ठीक है, A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है, तो A और B की एक दिन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 1/6। ठीक है, अब बहुत ही आसान है ना। यदि इन दोनों की कैपेसिटी में से हम ए की कैपेसिटी घटा दें तो बी की कैपेसिटी आ जाएगी। तो 1/6 माइनस 1/10 बराबर क्या हो गया 60। ये आपका 10, ये आपका 6 बराबर 4/60। ये आपका काटो इसको, ये 15 बार में घट जाएगा, 15 चौका 60, तो 1/15। अब जो है ये बी का क्षमता है, बी का क्षमता। और देखिए क्वेश्चन यहां सॉल्व हो गया, क्योंकि जब बी जो है एक दिन में 1/15 काम करेगा तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा 1/1/15 बराबर 1 गुने 15/1 बराबर 15 दिन। 15 आपके सी में दिया गया है, तो 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, था ना आसान। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 12 आपका दिया गया है, द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट। हमें इस गुना का गुणनफल ज्ञात करना है। तो लीजिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x। ऐसे ही तोड़ते हो ना, क्या हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 4x टू दी पावर 4। ठीक है, माइनस का 10x क्यूब, ये क्या हो जाएगा माइनस का 10x क्यूब, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25x स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया 4x टू दी पावर 4 माइनस 20x टू दी पावर क्यूब प्लस 25x स्क्वायर। तो प्लस है काट दो, प्लस है काट दो, माइनस है प्लस है, ये वाला 4x टू दी पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर, ये इसका उत्तर निकल कर चला आएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है 6 प्लस x बाई 3 प्लस 3x इक्वल्स टू 1। तो ये आपका 6 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 3x। तो ये आपका क्या हो गया 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3x माइनस x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 3 इक्वल्स टू 2x। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 ना, 3/2 आपके सी में दिया गया है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। है ना मजेदार प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि इसका हमें
माप बताना है, QPR। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 70 हो गया, ये आपका 45 हो गया। तो 180 में से हमें 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री घटा देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 5 और 7 4 11, 115 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, तो 65 डिग्री आपको ढूंढना है। कहाँ दिया गया है, ये आपके बी में दिया गया है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बी हो जाएगा। है ना मजेदार प्रश्न। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न, और ये आपका मैथ का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। d इक्वल्स टू 14, r इक्वल्स टू डी बाई टू। फॉर्मूला है 14/2 क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर निकल के आया, तो पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 गुने 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के चला आएगा, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 15 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से मैथ आपका समाप्त होता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फोर्थ सेक्शन जो है यह जनरल साइंस का है, तो इसके प्रश्न को भी कर जाते हैं। क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रसनली, अमाशय, हृदय और छोटी आंत। तो ग्रसनली ऊपर है, अमाशय उससे नीचे है, और छोटी आंत जिसमें कि भोजन पच ही जाता है। लेकिन हृदय जो है ब्लड पंप करने के लिए होता है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द भ्रूण, जिसमें बच्चा बढ़ता है, कहाँ विकसित होता है, तो गर्भाशय में। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपको दिया गया है, प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अर्थ वाया देयर डैश। पौधे जो हैं पृथ्वी से जल और खनिज लवण किसके द्वारा खींचते हैं, सबको पता है ना। क्या हो जाएगा, तना के जस्ट नीचे क्या होता है, जड़ होता है, जो कि मिट्टी में फैला होता है, रूट्स। उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका दिया गया है, ब्लैकनिंग ऑफ द वेसल्स बॉटम आउटर सरफेस व्हाइल कुकिंग इज ड्यू टू। खाना पकाते समय बर्तन का जो निचले हिस्सा है वह काला क्यों पड़ता है। आपने ये गौर फरमाया है, जब गैस का यूज करते हैं तो वह काला नहीं होता है, वहीं आपके उपले या फिर लकड़ी का प्रयोग होता है तो काला हो जाता है। क्यों, क्योंकि पूर्ण दहन नहीं होता है। इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से ईंधन यदि पूर्णतः से नहीं जलता है तो वह काला रंग छोड़ता है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर आपका हो जाएगा इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल्स। फोर्थ का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका दिया गया है, क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी का पूरा नाम, एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि यहां पर बी में दिया गया है। तो 5 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपका दिया गया है, पीएच स्केल इज यूज टू मेजर। पीएच स्केल का प्रयोग क्यों किया जाता है, अम्लीय क्षार को मापने के लिए करते हैं ना। और यहाँ पर ये कुछ दिया गया है, ऐसा नहीं है। पहला क्या है, किसी विलय में लवण की सांद्रता, किसी विलय में जल की सांद्रता, किसी विलय में हाइड्रोक्साइड की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये देखिए, ये आपका सही है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी विलयन में हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता जानने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। तो 6 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, सातवां, और कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है। उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आठवां क्या दिया गया है, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज। शोर मापना डेसिबल में, डीबी में मापते हो ना, कितने डीबी का शोरगुल आ रहा है। तो ये आपका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपको दिया गया है, एग सेल्स ऑफ बर्ड, पक्षियों के अंडे के छिलके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बायोडिग्रेडेबल है भाई। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में कौन योगदान नहीं देता है। तो देखिए यहां पर दिया गया है मीथेन,
नाइट्रोजन, वाटर वेपर और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन सभी में नाइट्रोजन जो है 71% है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कहीं भी योगदान नहीं देता है। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और सब मुख पे याद होना चाहिए। क्या दिया गया है? 11, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मॉइस्चर बाय प्लांट्स इन द एयर? पौधे के द्वारा जो है हवा में नमी छोड़ने की प्रतिक्रिया वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। ट्रांसपेरेशन, ट्रांसपेरेशन। उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्या दिया गया है? 12, व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व्ड? बताइए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 22 मार्च, जो कि यहां पर डी में दिया गया है, ठीक है। उत्तर आपका डी हो गया, 22 मार्च वाला। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 13 क्या दिया गया है? 13 है साल्मोनेला पैराफाइटी, जो टाइफाइड का कारण बनता है वह क्या है? तो वह एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। तो 13 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स मास एंड कलर। तो मास दिया गया है, नहीं। कलर दिया गया है, डी, या डी ले लो, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद उसका रंग नहीं बदलता है, ठीक है। आकार बदल सकता है, दिशा बदल सकती है, गति की अवस्था बदल सकती है, लेकिन ना ही रंग और ना ही मास उसका बदलता है, ठीक है। चलिए अब आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है देखिए, इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न ही पूछूंगा, तो बने रहिएगा। 15 दिया गया है, विंड एंड साइक्लोन आर काउज्ड बाय डिफरेंस इन। हवाएं और चक्रवात इनमें अंतर के कारण उत्पन्न होती है। तो हवाएं और चक्रवात जो है वायु दाब के कारण, एयर प्रेशर के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, एयर प्रेशर। तो इस प्रकार से आपका 50 प्रश्न मैंने करा दिए, जो कि आप लोगों ने देख लिया। और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, क्या दिया गया है? डैश इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। तब क्या बनता है जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है? इन चार में से एक ऑप्शन सही है, और ये मैंने आखिरी वीडियो में बताया भी है। तो जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे वही तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियो इस पे आने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।